कैमूर जिले के चांद प्रखंड में कृषि कार्यालय के सामने रबी महाअभियान 2023 प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह उत्पादन वितरण कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रखंड प्रमुख अनिल सिंह, प्रखंड विकास पदाधिकारी शशि भूषण साहू जी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सरोज कुमार जी, अनुमंडल कृषि पदाधिकारी अनीश कुमार बैरिय, वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, अधौरा डॉक्टर संजय जी, परिवैज्ञानिक अधौरा EDEA कैमूर तथा प्रखंड के अलग अलग पंचायतों से मुखिया और किसान मौजूद थे, जहां पर उन लोगों द्वारा बताया गया कि दलहनी और तिलहनी फसल की व्यवस्था किसानों के लिए कराया जाएगा तथा सहायक निदेशक कैमूर द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिक योजना के तहत किसी भी यंत्र की खरीदने पर 40 से 50% सब्सिडी मिलेगी। इसके लिए पहले जो किसान से LPC मांगा जा रहा था वह अब नहीं लिया जाएगा। अगर किसान के पास ज़मीन की रसीद है तो किसान कृषि यंत्र के लिए आवेदन कर सकता है तथा 20,000 का कोई भी यंत्र बिना रसीद के भी मिल जाएगी, लेकिन परसेंट में 50 डिसमिल ज़मीन किसी के पास होनी चाहिए तथा 8,000 का सब्सिडी मिलेगा। इसी क्रम में 18 से 20 HP के ट्रैक्टर के लिए 25 डिसमिल ज़मीन होनी अनिवार्य है। रोटावेटर व कृषि यंत्र लेने के लिए उस व्यक्ति के पास ट्रैक्टर होना अनिवार्य है। आवेदन शुरू हो चुका है। इच्छुक किसान आवेदन कर सकते हैं। इस बार लॉटरी सिस्टम से सबको मिलेगा। पहले आओ पहले पाओ की योजना को समाप्त कर दिया गया है और लॉटरी सिस्टम कर दिया गया है तथा डॉक्टर संजय सिंह अधौरा द्वारा बताया गया कि गेहूं की वैरायटी में इस वक्त DBW तथा कारण वंदन तथा सरसों के बीज में RH 749 और RH 725 उपलब्ध कराया गया। 3 घंटे चलने के बाद किसानों को मिट्टी के बारे में बताया गया और खाद की उपयोगिता बताई गई। कंपोस्ट खाद पर जोर देते हुए रासायनिक खादों का प्रयोग न करने पर भी उर्वरा शक्ति खेत की बढ़ाने के लिए जोर दिया गया। वहीं कुछ किसानों ने कृषि पदाधिकारियों पर ये आरोप लगाया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ कागज़ों पे कार्रवाई करते हैं और ऐसे जगह पर सेंटर खोले हैं जहां पर जाना भी मुश्किल है, अधौरा में है। तो वहीं पे बहुत सारे किसान थे, जैसे सुनील सिंह, मुन्नू सिंह ने इस तरह के आरोप लगाए और उनका कहना है कि पारदर्शिता होनी चाहिए और किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलना चाहिए। आइए सुनते हैं किसानों के सवाल जवाब को। ठीक उसी तरह से होगा, गाड़ी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से पकड़ा ये अच्छी कहानी रह जाती। और सबसे बड़ी चीज की बात है तब न करूँगा मैं, हमारा जो प्रखंड है जिला के लाभ पोजीशन पर है, जो भी कुछ आता है या पता नहीं चलता, आते आते वहाँ अगर समाप्त हो जाता है। कितने पदाधिकारी आपके आते हैं कि बीच में आकर के हाथ डालने से किसानों की क्या परिस्थिति है। आज दिन के प्राप्त मेला लगाए हैं, बीच में कब आके क्यों नहीं मेला लगाते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्या परिस्थिति है। आप किसान कितना जो है, इतना प्रधानमंत्री आपके राष्ट्रपति जी आकर के कल पूरा विवरण में चला है। सिर्फ किताबी क्या तो आप दे रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में कहाँ कर रहे हैं। आपके पास फार्म है 125 एकड़ से ऊपर है, 100 बीघा का। आपसे निवेदन है कि आप उसी में दिखाइए और प्रैक्टिकल रूप में सारे किसान खड़े होकर देखेंगे कैसे होगा। आपके कॉलेज से अच्छा होगा कि आप अपने फार्म में उसको कराइए, लेकिन अपना फार्म क्या करते हैं, दूसरे को बेच देते हैं। कम से कम वैरायटी देकर के उसे बेच के चला जाता है। अपने फार्म में क्यों नहीं प्रयोगशाला में करते हैं, हमको अधौरा बुलाते हैं। तो जान के अधौरा में फार्म रुपये अधौरा में क्यों नहीं हमको दिखलाते हैं। आप दिखलाइए, आपकी रिक्वेस्ट है। कहाँ गए हमारे जिला के पदाधिकारी का, कहाँ गए वो अपना बताएं। आगे फार्म में कोई बात भैया का एकदम सही है, काम करने की जरूरत है और यहाँ सारा काम कागज पर होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विजेता बता दे कि हम पैदा करते हैं उसका धान बिकता है, एक को किसान बता दे। समय से बीज आता है इनका, हाँ बीज आता है तो टारगेट पूरा करने के लिए। अभी बीज बचा है, रोपनी हो रही थी तो इनका बीज बच रहा था। और बताइए कि भूले के दुकान पर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा। आपको ताली बजवाएंगे मेरी पर्ची नहीं तो ये हो रहा है, हो रहा है। अरे कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ आपको आती है कि पराली नहीं जलाना है। किसान न जलाए तो जोताए कैसे। आपका कोर्ट का आदेश हो, आपका सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी से होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण साहब आपने कहा कि पराली मत जलाओ, सबसे ज्यादा प्रदूषण इसी से होता है, सबसे ज्यादा प्रदूषण कारखाना से होता है। और हमारे दुर्गावती के कारखाना को बंद कराइए, हमारे दुर्गावती के कारखाना को बंद कराइए, हमारे पटना में अपना ऐसी बंद कराइए, हमारे ऐसी
लेकिन आप विकल्प नहीं देते हो, व्यवस्था नहीं देते हो और कहते हो कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि किसान न रोके? सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मानना है तो हर गांव में पराली हटाने की व्यवस्था दो। पराली हटाइए ना, हमको क्या होगा पराली से? अपना पराली आप ले जाओ बेचो। पराली हटाओ नहीं, 3 दिन में हमको जोताई करना होता है, बोआई करना होता है और उसमें भी डर लगता है कि डीएम साहब केस करवा देंगे। और डीएम साहब केस नहीं किया घरों को भेजवा दे, उससे कोई फर्क नहीं होता है। पहले पराली मैं जलाऊंगा, पहले मैं किसान यूनियन से तरफ से बोलता हूँ कि अगर के कोई पराली को रोकता है तो पराली को रोकना है तो पहले विकल्प दो, उसके बाद रोको, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है।